हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 154 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे देखें। अगर मेरा एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जाकर एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिएगा, टोटल वीडियो आ जाएगा। और आपको एक संकल्प ले लेना है कि हमको इसमें जॉब लेना है, बीपीएससी टीचर में जॉब लेना है। इसीलिए आप बहुत मेहनत करें क्योंकि अब एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं है। 7 तारीख हो गया, लगभग 15, 16, 17 जो भी मानिए, क्योंकि आप समय बहुत कम है। और स्टार्ट करने से पहले एक चंद लाइन बोल देना चाहता हूँ कि दुनिया जब हंसेगी तुझ पर, दुनिया जब हंसेगी तुझ पर जब पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा, दुनिया जब हंसेगी तुझ पर जब पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा। संघर्ष में कोई साथ नहीं, संघर्ष में कोई साथ नहीं, पर खुदा तेरा हिसाब कर रहा होगा। देर है पर अंधेर नहीं, देर है पर अंधेर नहीं, उगता हुआ सूरज तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ठीक है, इसीलिए आप पूरा जी जान लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत के रचयिता का नाम क्या है? क्या नाम है? श्री वेद व्यास है। अगर रामायण के रचयिता पूछ ले, रामायण के रचयिता पूछ ले, और आप लोग लिखते भी चलिए जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन से रिपीट होता है और लिखने से आपको यह होगा कि आप इसको बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। एक नज़र देख लीजिएगा तो आपको 100% याद हो जाएगा। चलिए, अगर पूछे रामायण के रचयिता कौन है तो रामायण का रचयिता वाल्मीकि जी थे। कौन है? रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे। ठीक है। और महाभारत के रचयिता पूछ ले, महाभारत के रचयिता पूछ ले, महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है। ठीक है। और पूछ ले गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक हैं, जो मांडले जेल में उन्होंने लिखा था, मांडले जेल में लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दुनिया की एक स्वप्रसिद्ध कहानी द लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो ये जॉन हट है। कौन है? जॉन हट है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समान काम के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, यह किसका अंग है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया? तो ये स्पेन से लिया। और राज्य के समान काम के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो ये 39 के डी में है। किस अनुच्छेद में है? तो 39 के डी में है। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं? तो ये सांख्य करते हैं। देखिए, इसमें कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, इसमें आदमी कंफ्यूज कर जाता है कि कौन किसका होता है। तो इसको शॉर्ट कर लेंगे। जैसे सांख्य है तो इसको शक याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? स से हो जाएगा सांख्य और क से हो जाएगा कपिल। ठीक है। और न्याय दर्शन को नाग से याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? नाग। जैसे न से हो जाएगा न्याय और ग से हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है। आप लोग अगर कोई भी चीज़ नहीं याद होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं याद होता है तो उसको थोड़ा शॉर्ट अपने से भी कर सकते हैं। उसको शॉर्ट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिख गुरु के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किन्होंने किया था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये 5वें गुरु थे। ये 5वें गुरु थे। और गुरु अर्जुन देव के पिता का नाम क्या था? तो गुरु रामदास था। क्या नाम था? गुरु रामदास था। और उनका जन्म कब हुआ गुरु अर्जुन देव का? तो 1563 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब की रचना की। आदि ग्रंथ किसने किया? गुरु अर्जुन देव। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है और इसका जो स्थापना हुआ था 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। और अगर नींव अगर डालने की बात हो जाएगा तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और अगर उसका 5वीं मंजिल का अगर बात करेगा कि 5वीं मंजिल कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल को किसने बनाया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को साइकिल दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसकी देन है? नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की देन है। किसका देन है? भरत मुनि का देन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, म्यांमार नाम से किस देश का पुनः नामांकन किया गया? तो यह बर्मा का नामांकन किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस तापक्रम पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर पर एक ही मान होता है? तो ये -40 डिग्री पर होता है। अगर परम शून्यता पूछ ले तो -273 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस है। परम शून्यता पूछ ले तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो ये विष्णुगुप्त है। क्या है? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के लिए नियुक्ति के लिए जो लास्ट आयु है, कितने वर्ष में वो राज्यपाल बन सकता है? तो 35 वर्ष है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, शेक्सपियर की रचना दी मिड नाइट्स समर ड्रीम क्या है? तो ये नाटक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक नहीं लागू कर सकता है, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, राष्ट्र न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। यदि चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि परिस्थितिक चुनाव योग्य नहीं है, परिस्थितिक चुनाव योग्य नहीं है, तो 3 वर्ष के लिए हो सकता है। ठीक है, और वित्तीय आपात भारत में अभी एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय अनुपात अगर बात करें किस अनुच्छेद में है, तो ये 360 अनुच्छेद में है। और राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये काठौड़ी कमीशन ने प्रस्तुत किया। ठीक है, अगर बात कर ले कि नई शिक्षा नीति कब आया है, तो ये 2020 में। इसका मॉडल क्या है? इसका मॉडल है 5+3+3+4 नई शिक्षा नीति का। और पहले से कौन था? तो ये 10+2+3 था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? अशोक? क्योंकि उसकी नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, काले धन का क्या अर्थ होता है? काला धन जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो जिस धन पर कर बचत कर लिया गया है, उस पर टैक्स नहीं दिया जाता है, वह चुरा छुपा कर रखा जाता है, उस पैसे को काला धन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, ब्याज दर नीति किसका अंग है? तो ब्याज दर मौद्रिक नीति का अंग है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ उद्धृत किया गया? तो मुंडको उपनिषद में किया गया है। कहाँ किया गया? मुंडको उपनिषद में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सर्वप्रथम कब जोड़ा गया? तो ये 1976 में जोड़ा गया।
ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में 9 रत्नों की एक मंत्रिपरिषद थी? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में लोकसभा में सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा का प्रयोग का छूट कब तक की गई? तो निश्चित काल तक के लिए किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये ताप विद्युत से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में है? तो कोलार है जो स्वर्ण की खाने हैं, कोलार जगह का नाम है, वो कर्नाटक में है। अगर पन्ना अगर पूछ ले, पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। वो पन्ना एक जगह है और किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश है। और चांदी के पूछ ले तो चांदी के लिए जगह का नाम है, वो खेतरी जगह है, वो राजस्थान में है, जो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कौन सा बीनी निर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये सूती वस्त्र प्रदान करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का अगर पूछ ले, आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों को होता है? तो ये 120 दिनों का होता है। और डब्ल्यूबीसी का पूछ ले तो ये 3 से 4 दिन भी देता है, कहीं कहीं 3 से 10 दिन भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में संवैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये मतदाताओं में निहित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। गेहूं की फसल की सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला बीमारी कौन है? ढीला स्मट है। गेहूं रबी एक फसल है, रबी का फसल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुगल रानियों में कौन सी रानी दिल्ली की गद्दी पर बैठी और बरसों तक राज भी किया? तो ये नूरजहां बेगम। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊँट अपने शरीर का तापमान कितना बढ़ा सकता है? तो ये 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछ लेते 107.6 फ़ारेनहाइट तक बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भूचाल की तीव्रता और इसका समय किससे मापा जाता है? तो ये सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है और भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत ने अंतरिक्ष जगत में कब प्रवेश किया? तो ये 1975 ईस्वी में प्रवेश किया। नेक्स्ट पर चलते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के 1/6 के बराबर होता है। पृथ्वी पर 1/6 के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व कितना पर होता है? तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। न्यूनतम भी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? तो ये हाइड्रोजन है, यह सबसे हल्का गैस है। हाइड्रोजन है, यह सबसे हल्का गैस है तथा रंगहीन है, स्वादहीन है और ज्वलनशील गैस है। अगर पूछ ले हाइड्रोजन की खोज किसने किया? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की कैसे रखा गया है? तो ये बढ़ती हुई संख्या के में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन है। एलपीजी का इसमें रिसाव जो गंध जो के लिए मिलाया जाता है, जिससे पता चलता है कि गैस लीक हो रहा है, उसे इथाइल मेरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, और गैस का वजन कितना इसमें होता है एक सिलेंडर में? तो ये 14.2 kg रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर H2CO3 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा तांबे को शुद्ध करने में शुद्ध तांबा कहाँ जमता है? तो ये कैथोड पर जमता है। कहाँ जमता है? कैथोड पर जमता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? तो ये है Ca(H2PO4)(2)। चलिए ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो एल्कीन का समान सूत्र है CnH2n। एल्कीन का है, एल्कीन का है। और उसके बाद पूछ ले एल्केन का क्या होगा? तो एल्केन का हो जाएगा एल्केन CnH2n + 2। ये एल्केन के हो गया। और एल्काइन के पूछ ले तो CnH2H2n-2 एल्काइंस का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्राथैलिक अम्ल तथा किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा? तो ये एथाइलिन ग्लाइकोल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।